चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी महाराज, क्या ये लोग जिम जाया करते थे? नहीं, फिर भी उनका शरीर फौलादी था। कैसे, कभी आपने ये सोचा है? ये तो आपको मानना पड़ेगा, पहले जमाने में लोग बहुत ताकतवर होते थे। महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो का था, उनके छाती का कवच 72 किलो का था। उनके भाला, कवच और ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस समय के लोग इतने ताकतवर कैसे होते थे? ये बात भी सच है कि वो लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे और आज हम सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। आज के बौद्ध कहानी में आपको जो मैं सुनाने वाला हूँ उसे आपको अपने जिंदगी में उतारना होगा, तभी कहानी सुनने का मकसद आपका पूरा हो सकेगा। क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपको हमेशा स्वस्थ बनाए रखेंगे। क्योंकि पहले सुख निरोगी काया, दुनिया का सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। पुराने समय की बात है, एक राज्य का राजा बहुत ही पराक्रमी था। वो राजा इतना ताकतवर था कि आसपास के 50 से ज्यादा राज्य उस राज्य पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते थे। वहां के राजा और वहां की सेना बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। राजा अपने प्रजा के लिए काम करता था। प्रजा के लिए जो सबसे फायदेमंद चीज होती उसी चीज का फैसला लेता। लेकिन जब राजा अपने घर की तरफ देखता तो उसे बहुत ही चिंता होती। उस राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा वाला पुत्र बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो हर चीज का हुनर सीख चुका था। तलवारबाजी हो, भाले से खेलना हो या आग से खेलना हो, वो हर तरफ की चालबाजी से संपूर्ण था। उसे जो भी चीज सिखाई जाती वो बहुत ही जल्दी सीख जाता। सब राज्य के लोग यही कहते हैं कि यही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। और एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। वो कुछ भी नहीं सीख पाया था, ना तलवारबाजी, ना युद्ध की रणनीतियां। वो हमेशा से आलस में पड़ा रहता। राजा को ये बात बहुत ही तकलीफ देती। राजा चाहता था कि दोनों बच्चों को बराबर राज्य मिले, क्योंकि दोनों तो मेरे खून है ना। राजा को पता था कि ये बच्चा कमजोर है, ये इसकी गलती नहीं है, लेकिन इसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी यह दूसरे जैसा पराक्रमी बन पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार राजा अपने छोटे पुत्र को एक आश्रम में ले गए। उसी आश्रम में ले गए जहां पर उसी राजा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। उसी गुरु के पास अपने पुत्र को ले गया और गुरु से कहने लगा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। ये कभी भी कुछ भी सीखना नहीं चाहता। मेरा दूसरा बेटा बड़ा ही पराक्रमी है, वो राज्य को आज भी संभाल सकता है और ये हमेशा से मेरी चिंता का विषय बना है। मैं क्या करूं? इसको भी आप दूसरे पुत्र की तरह बड़ा बना दो। मैं चाहता हूं कि दोनों पुत्रों को बराबर का अधिकार मिले। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर वो गुरुदेव कहते हैं, मैं जानता हूं राजा, इस पुत्र को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिनों के लिए इसको यहीं पर छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें ये पुत्र नहीं दिखेगा। इसके जगह कोई और दिखेगा जिस पर तुम शायद ही विश्वास कर पाओगे। क्योंकि गुरुदेव बड़े आत्मज्ञानी थे। वह उस पुत्र को देखकर समझ गए थे कि इस बच्चे को क्या तकलीफ है और इसे कैसे पराक्रमी बनाया जा सकता है। क्योंकि वो आखिर एक राजा का खून था, बस उसे इसी बात का एहसास करवाना था। राजा वहां पर अपने बच्चे को छोड़कर चले जाते। उसके बाद वो शिष्य की तरह उसी आश्रम में रहने लगा। बहुत दिन बीत गया, लेकिन गुरुदेव सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक दिन वो गुरुदेव उससे कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और एक पहाड़ी पर लेकर जाते हैं। उस पहाड़ी पर ले जाकर गुरुदेव कहते हैं, आज मैं जो तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो तुम्हें ध्यान से सीखना होगा। क्योंकि यदि तुमने आज नहीं सीखा तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ चुका है।